बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद यूनिक पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ जो टेस्टी और मज़ा तो है ही, लो कॉस्ट भी है, बजट फ्रेंडली भी और हेल्दी भी, और तमाम घर वाले आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 टेबलस्पून के राउंड पर कुकिंग ऑयल डालें, गर्म कर लें। 2 आलू लें, उनको जूलियन कटिंग में काटें, वो भी इसमें शामिल कर लें। आपने बिल्कुल बारीक जूलियन कटिंग में आलूओं को काटना है। अगर आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। आपने आलूओं को थोड़ी सी हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाना है। फिर 2 मीडियम साइज की गाजरें लें, उनको भी जूलियन कटिंग में काटें और शामिल कर लें। अब इन गाजरों को भी आपने 1 मिनट के लिए पकाना है। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बारीक स्लाइस में काटे, वो भी इसमें शामिल कर लें। आपने फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को आहिस्ता किया तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पे पकाने से इनका पानी इनके अंदर ही लॉक हो जाएगा, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और नरम और सॉफ्ट बनेगी। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने इसमें 2 शिमला मिर्च लेके जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर देनी है, मिक्स कर देनी है। एक प्याली बारीक कटी हुई बंद गोभी लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। इसमें बहुत ही थोड़े से मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सब्जियों के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और पराठे को बहुत ही मुफीद यूनिक टेस्ट देने के लिए इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी शामिल करें और अच्छे तरीके से तमाम मसालों को सब्जी में मिक्स कर लें। फिर लें 2 अंडे, वो इनके अंदर तोड़ें और उनको भी इनके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत ही मुफीद यूनिक मज़ेदार रेसिपी है और इतनी टेस्टी के बयान से बाहर। जब अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, पक जाए, उनका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसमें डालें आप जैसा हरा धनिया, मिक्स कर लें। साथ ही फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मिक्सचर को किसी बोल में शिफ्ट कर लें ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें अपनी रेसिपी में इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। एक बर्तन लें, उसके अंदर 4 कप आटा छान के शामिल कर लें। मैंने फाइन आटा लिया था, आप मैदा भी ले सकते हैं। फिर 1 टीस्पून नमक शामिल करें। पानी लगाते हुए रेगुलर आटे की तरह ज़बरदस्ती आटे की डो रेडी कर लें। जब आटा गूंज जाए, रेडी हो जाए, एक बोल में शिफ्ट करें, ऑयल की ग्रीसिंग करें और कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। आजकल बहुत शदीद गर्मी है, इसलिए आपने आटे को फ्रिज में रेस्ट देना है। आधे घंटे बाद आटे को बाहर निकालें, अगेन थोड़ा सा गूंदें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंज चुका है, रेडी हो चुका है रेस्ट पे रखने की वजह से। अब आटे के थोड़े थोड़े पोर्शन लें, मीडियम साइज़ के पेड़े रेडी कर लें। मैंने 6 पेड़ रेडी किए थे। अब अगेन इन पेड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। काउंटर पर मैदे को डस्ट करें, एक पेड़ा लेकर आएँ और बेलते हुए एक बड़ी सी बारीक सी रोटी रेडी कर लें। इस मौके पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। जब बारीक सी बड़ी सी रोटी रेडी हो जाए तो ग्रीसिंग ब्रश लें और पूरी रोटी को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। मैदे को डस्ट करें। फिर वो वेजिटेबल मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, चम्मच की मदद से इसकी एक साइड पर लंबाई के डालना शुरू करें। टोटल 3 टेबलस्पून मेरा मिक्सचर लगा था। जब आप मिक्सचर डाल लें तो आप रोटी के किनारे को पकड़ें और इस मिक्सचर के ऊपर से लाते हुए इस तरह फोल्ड कर दें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, और हाथों की मदद किनारों को सील कर दें। हाथों से थपथपाते हुए तमाम मिक्सचर को बैलेंस करें और इस तरह फोल्ड करते हुए तमाम रोटी को आपने फोल्ड कर लेना है। फिर दोनों हाथों की मदद से आपने इसको थपथपाते हुए बड़ा करना है और टैप करना है और सब्जियों को भी हाथ की मदद से हल्का दबाना है ताकि अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएं। ग्रीसिंग ब्रश लें और ऑयल को ऊपर अच्छे तरीके से ग्रीस कर दें और अगेन मैदे को डस्ट करें। फिर एक किनारे से आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है और फोल्ड करते हुए दूसरे किनारे पर ले आना है। फिर नीचे वाले किनारे को उठा कर आपने पेड़ के नीचे प्रेस करते हुए दबाना है। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार सा सब्ज़ी वाले पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। इन पेड़ों को रेडी करें, अगेन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें। ये देखिए माशाल्लाह पेड़ों में किस तरह लेयर्स नज़र आ रही हैं। अगेन मैदे को डस्ट करें, पेड़ को काउंटर पर लेकर आएँ, हाथ की मदद से थपथपाते हुए बड़ा करें। जहाँ आपको महसूस हो कि बेलना इस्तेमाल करना है वहाँ बेलना इस्तेमाल करें और जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो तो वहाँ पे हाथ की मदद से थपथपाते हुए इसको बड़ा करें, यहाँ तक अपनी मर्ज़ी का एक ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो जाए। बहुत ही इजी मज़ा हेल्दी रेसिपी है ये। बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे और उनके लिए अच्छी भी है।
तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब बेले हुए पराठे को उठाएं और इसके ऊपर डाल दें। जब नीचे से पक जाए तो इसकी साइड चेंज करें और ऑयल लगाएं। कभी भी कच्चे पराठे या रोटी के ऊपर अपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि इस तरह वो बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब कर लेता है और बहुत ही अनहेल्दी और हैवी हो जाता है। अब दोनों तरफ से साइड चेंज करते हुए और ऑयल लगाते हुए गोल्डन और क्रिस्पी ब्राउन कर लें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वेजिटेबल ऑमलेट पराठा रेडी हो चुका है। इतना टेस्टी क्रिस्पी के बयान से बाहर। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी एक लेयर आपको अलग से नज़र आ रही होगी। आप अलग से पराठा बनाएं, फिर ऑमलेट बनाएं या सालन बनाएं, बेहतर है कि इस तरीके से बनाएं और मज़ेदार सा वेजिटेबल ऑमलेट पराठा एंजॉय करें। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।